तो इस हवाले से आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या वजह है, पहले वजूहत बताएं, फिर इसके हाल की तरफ जाएंगे, तजवीज़ों की तरफ जाएंगे कि वजह क्या है डकैती की मंडी बाज़ार में इतनी ज़्यादा क्यों है, दूसरे अजला से ज़्यादा है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक्चुअली जो डकैतियों की वजह है, जब कोई एक गैंग किसी एरिया में भी एक्टिव होता है तो वो कुछ लोग जो है लगातार वो वारदातें करते रहते हैं। ये ऐसे यहाँ पे नहीं, बाकी ज़िला में भी ऐसे होता रहता है। क्योंकि हमारा ज़िला ज़रा छोटा है और फिर ज़्यादा इसलिए महसूस ज़्यादा होता है। मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा तजर्बा सियालकोट का भी है। जब एक गैंग एक ज़िले में या एरिए में, मखसूस एरिए में एक्टिव होता है तो कुछ दिन वो जो है लगातार वारदातें करता रहता है। उसके बाद अल्लाह पाक मदद फरमाते हैं और पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। एक तो ये है कि जो यहाँ के डकैट्स हैं, जब ये दूसरे जेलों में जाते हैं, जैसे चकवाल हो गया, जेलम हो गया, सरगोदा हो गया, जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जो डकैट होते हैं उनके साथ इनकी हेलोहाई हो जाती है। तो जब इनकी बेल पे ये वापस आते हैं तो फिर वो उन लोगों को यहाँ पे बुलवा लेते हैं। और आप देखेंगे कि अब हमारे पास वो वीडियोस वगैरह हैं, लेकिन अभी तक शायद कोई आम कामन जो है ना, एक आध के सिवा शायद किसी की वीडियो पे नहीं शनाख्त हो उसकी। इट मीन बंदे जो हैं वो बैर के हैं, यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं और ये लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। अब पुलिस जो है वो एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे जो SHOs हैं, CIA स्टाफ सब लगे हुए हैं और अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी भी दी हैं और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है सूरत हाल। अब 2-3 रोज़ हो गए हैं, कोई ऐसी मेन जो है ना वो खबर नहीं आई, शायद अब मेरे नॉलेज में ना हो। वैसे मेरे ख्याल में कोई जो एक सीरियल थी ना वो कमी आई है। कल भी एक वो मतलब कुर्बानी के जानवरों वाले से 25 लाख हाँ, रुपया वो तो ज़ाहिर है जब तक दुनिया मौजूद है जुर्म जो है ना वो उसने तो होना ही है, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं तो बुरे भी साथ में चलते हैं। अच्छा मदर इकबाल गोंदल साहब, तुसी साफी हो, क्योंकि तुहाडी बड़ी एक गहरी नज़र होंदी, ग्रिप होंदी है पूरी सारे मामलात ते, तुसी बड़ी गहरी नज़र रखते हो। तो आडे नज़दीक की वजह है मंडी भाव दी ज़्यादा डकैतियां दी? अस्सलाम वालेकुम, आप सब बड़ी मेहरबानी। ज़्यादा वजूहत तालीम दी, जिसकी वजह तो तरबियत नहीं। दूजा जेड़े रफाई ने साडे मसलन टोयोटा महकमा हो गया, जेड़ा हो सकता ज़्यादा नाम ही उन्होंने चाहिए क्लासां देनियां। उन्होंने काम में एक छोटे छोटे लेवल पे प्रोग्राम बनाने, काम बनाने, वो कारोबार चलाने, यानी बेरोज़गारी की वजह बेरोज़गारी खत्म होवे। ये महकमा क्यों नहीं काम कर रहा? देखो रसूल कॉलेज है क्लासा की जांदियां ने, ये घर पै के तनख्वाह लेंदे ने। उन्होंने काम में छोटे छोटे लैवल से जिकन असीं सुनिया साडा हुण तजर्बा तो नहीं ना उत्थे चाइना में जाके वो की करदे पे। ये सारी बेरोज़गारी खत्म करने का ये तरीका है कि वो तुसी मतलब ये कहना चाहते हो कि जेडे साडे अदारे ने ये कुछ सिखान लोगों को, सिखान ते छोटे सिख के छोटे हुनरमंद पैदा करन ताकि वो काम काज करके अपना घर चलान। और ये कुछ गलतियां जड़ियां ने ये साहब अक्सरियत लोगों दी ने, मसलन जेडे कम बना सकते हैं वो कम बना ना कि एक लोफरा वाले पास जान दे। एक बंदा 10 दिन सिगरेट पीने वाले को बवेदा तो लाजमी सोटा लाएगा। एक चोर करने का दिल किसी का नहीं करता। ये नीम सैकी होंगे ने जेडे छोटी जी गल दसी वो पिछे भज वगते हैं, अगले ठीक है अगों फिर जिस टाइम दूजे दिन वो 10 बजे उठते हैं, उठ के चंगा सूट शूट पाया, सिगरेट लाया, तो जेडे ना दूजे दोस्त होंगे ने वो भी आखते हैं चल आ जा नाले ते एक दारू की बोतल लभ गई है तो नाले आ लै सिगरेट, वो फिर एक दूजे नाल जोड़ जुड़ते जाते हैं। तो कुछ ये भी वजूहत होंगी है कि जेड़ा जेल के अंदर तुहानू पता है कितने बंदे बेगुनाह ने, बहुत ज़्यादा, उन्होंने देखो गुनाहगारां नाल राबते हो जाते हैं। दूजिया जिलियां विच इन्हां दा नैटवर्क बन जाता, चोरां दा भी नैटवर्क है। जिकन तुहाडा जिस टाइम मोबाइल चोरी होया है उत्थे थाने विच बैठे हो की आंदा बस असीं कारोबार कर रहे हैं, बस साडी टीम है, उस टीम के जरिए असीं काम करते हैं, वो भी रोज़गार है। लेकिन सब तो पहले छोटे छोटे काम शुरू किए जान जिहदे विच बंदियां नूं फालतू टाइम ही ना मिले कि आवारा लोगों को फिरन दा, आवारा गर्दी करन दा, नशियां दे पिछे या चोरियां डकैतियां दे पिछे वो टुरन ही ना।
ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਦਰ ਗੋਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਜਾਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਣ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹਦੇ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਕੈਤੀ ਕਰੀਏ, ਚੋਰੀ ਕਰੀਏ, ਚਕਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਰ ਵੇਚ ਦੇਈਏ, ਅਸਾਂ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਵੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਤਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਗੋਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸਦਕਾ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਦਕਾ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਲੋ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਦਕਾ ਜ਼ਕਾਤ ਖੈਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਉਹ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਡੈਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਲਮਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਸੀਐਮ ਫਿਲਮ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਓ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਂਦ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੱਲਿਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ 10,000 5,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਰਾਇਮ ਕਰਾਂਦਾ ਉਸੇ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ने इस चीज़ का पता भी नहीं होने लगा कि साढ़े को करवा कौन रहा है, की हो रहा है। जी ठीक। अब हमें नाज़रीन ज्वाइन किया है फयाज भट्ट साहब हैं, सहाफ़ी हैं, मंडी बहाउद्दीन की सहाफ़त में बहुत ही कम वक्त में बहुत बड़ा नाम जो है वो पैदा कर लिया इन्होंने, बहुत ही एक्टिव हैं, पुलिस के साथ इनके बहुत ज़्यादा अच्छे मुनासिब हैं और हर खबर सबसे पहले इस वक्त जो है वो मैं समझता हूँ कि फयाज भट्ट साहब के पास पहुँची है, तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं उन्हें जो है वो वेलकम करूँगा प्रोग्राम में, खुशामदीद कहूँगा, मशकूर भी हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। फयाज अहमद भट्ट साहब, क्या वजह है मंडी बहाउद्दीन में डकैतियों की, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले तो जो चौधरी मदर इकबाल गुंदर साहब ने कहा है उनकी मुकम्मल बात से इत्तफाक करता हूँ कि, और दूसरा मेरी नज़र में जो चोरियों और डकैतियों की सबसे जो बड़ी वजह है वो सबसे पहले तो ये है कि लोगों में हसद, बुग़्ज़, और जो यहाँ पे हमारे मंडी बहाउद्दीन में कुछ ऐसे मंशियात जो फरोशी होती है उस हवाले से आजकल मंडी बहाउद्दीन में शीशा जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत अहम जो है वो नुक्ते की तरफ जो है वो भट्ट साहब ने तवज्जो दिलाई है कि जो नशा लड़के करने लग जाते हैं वो ही डकैती की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको कोई होश नहीं आती। जी जारी रखें। और नई मजीद संधू साहब ने जो एक काम किया था ना, अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल, जहाँ पे भी हो उनको रोक ले, कम से कम हर रोज रात को 10 मोटरसाइकिल रोके जाते थे और डीएसपी सदर सर्कल की नोटिस में दिए बगैर वो छोड़े भी नहीं जाते थे, तो उसमें भी जराइम की हद में काफ़ी जो है वो कमी वाक़या हुई थी उसमें। तो मेरे ख्याल से जो अभी फालिया रोड पे इस वक्त पेट्रोल पंपों पे जो है ना वो जो शीशा है वो सरेआम फरोख्त किया जा रहा है। मंडी बहाउद्दीन में जो कुबा खाने हैं वो बिल्कुल अयाशी के अड्डे जो है वो सरेआम चल रहे हैं। पुलिस के नोटिस में भी है, इदारों को भी इल्म है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई ये सोच के नहीं की जाती कि सुबह इनकी जमानत हो जाएगी।
तो जब एक बंदे ने उसके पास आईफोन है या 1 लाख के राउंड पोज उसके पास नौजवान लड़के के पास मोबाइल है जिसका वालिद जो है वो मजदूरी करता है, तो उसके अखराजात जो है वो नवाबों वाले हैं, फिल्मों वाले हैं, शीशा भी पी रहा है, शराब भी पी रहा है, चरस भी पी रहा है, आईफोन भी महंगे हैं, सारे मामलात कर रहा है वो, तो वालिदैन पूछते नहीं उनसे। जिसम फरोशी के अड्डों में भी जा रहा है, जा रहा है, अय्याशी कर रहा है, नजायज हराम पैसे होंगे तो फिर हराम रास्ते और डॉन गोल्ड लीफ के सिगरेट भी पी रहा है। वालिदैन पूछते नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया है। वालिदैन की भी सही इसमें गफलत पाई जाती है। इदारे तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि अभी एक मोटरसाइकिल को पुलिस वाले रोक लें तो 10 बंदे फोन करते हैं, यार मेरा तलक है छाड़ दो, तो पुलिस मजबूर हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे जो है एक तो तालीम की बहुत कमी है, हम लोगों में जो है ना वो इंसानियत नाम की चीज नहीं रही। कोई भी वारदात हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंसिडेंट हो, सबसे पहले हम उसकी वीडियो बना लेते हैं, उसको पानी का गिलास नहीं देते। हमारे जो यूरोप मुआशरा है ना उसमें असले का लाइसेंस हासिल करना मामूली है, बिल्कुल इजी है, आप असले का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर वहां पे टीचर बनना चाहें तो वो आपके लिए सबसे मुश्किल काम है। उसकी वो वजह ये बयान करते हैं कि एक जो बंदा उसके पास जितनी गोलियां हैं वो उतने ही बंदों का कत्ल कर सकता है, लेकिन जो एक टीचर है वो ना जाने कितने लोगों को मार देगा। अच्छा बट साहब, यहाँ पे जो है वो नजायज़ असले की बात आपने नहीं की कि नजायज़ असला जो है वो ये जो आतशी असला है, जदीद असला है डकैतों के पास है, और जो लाइसेंस है असले का उस पर जो है वो पाबंदी लगी हुई है। ताजरों के पास अगर उनको असला लाइसेंस दे दिए जाएँ, ताजरों के पास असला हो, तो नहीं जिस दुकान पे डकैती हो रही है अगर वो नहीं मजामत करता तो सामने कोई और, जब एक बाजार में डकैती होती है फिर जो और लोग जो है कोई मजामत कर ले तो फिर कोई इससे भी सदेबाब मुमकिन नहीं है। नहीं सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि हम मंडी बहाउद्दीन को खाना जंगी की तरफ लेकर जाना नहीं चाहते कि हर बंदे के पास हर दुकान पे असला मौजूद हो। बात यह है कि एक बंदा जो करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है उसको चाहिए, या 10 लोगों को मिल के चाहिए कि वहाँ पे 4 मुलाजमीन रख लें, अपने सिक्योरिटी गार्ड रख लें, उनको अच्छा असला मुहैया करें, रात के लिए अलग हो, दिन के लिए अलग हो। मैं अभी साउथ अफ्रीका में रिसेंटली रह के आया हूँ, वहाँ पे डकैती और चोरी की वारदात बहुत ज्यादा है और वहाँ पे 1 सेकंड में मर्डर हो जाता है ताजरों का। तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया हुआ है, अपनी दुकानों के अंदर भी सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। उन्होंने एक वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो प्राइवेट एक अमला मुकम्मल एक टीम बनाई हुई है, उनको वो मंथली पे करते हैं और वहाँ पे चोरी डकैती एक टाउन में या एक एरिया में नहीं होती। सर यही क्वेश्चन आपसे कि जो है वो ताजरों को जो है वो अपनी हिफाजत के लिए असला लाइसेंस जारी नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारे सरकारी इदारे और अवाम मिल के कोई प्लान नहीं करते उस वक़्त तक जराइम का ख़ात्मा या उनमें कमी लाना मुमकिन नहीं है। देखिए, जब 2005 में हम नाज़िम बने थे, एक सिस्टम आया था लोकल गवर्नमेंट का, उस वक़्त भी और 93 में भी जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो मोहल्ला मुहफ़्फ़ज़ कमेटियाँ के नाम से हर मोहल्ले में कमेटियाँ कायम की गई थी जिनको कार्ड इशू किया जाता था। उस वक़्त एसपी होते थे, एसपी और डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, कि ये ऑनरेबल लोग हैं, हर इलाके में हर मोहल्ले में वो मुख्तलिफ थाना जात में कमेटियाँ बनाई जाती थी कि वो जराइम पे नज़र रखें, उनको इन्वॉल्व किया जाता था पब्लिक को। मैं आज इस प्रोग्राम के हवाले से ये सजेशन महकमा पुलिस को देना चाहूँगा कि हर मोहल्ले से, हर यूनियन कौंसिल से, हर वार्ड में आप मुहफ़्फ़ज़ कमेटियाँ कायम करें, वो चौकीदाराना निज़ाम है उसको कायम किया जाए। देखिए, हम जब नाज़िम थे तो उस वक़्त हमने सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम किया था। भट्ट साहब की बात बड़ी ज़बरदस्त है कि बजाय इसके कि लाइसेंस बनवाया जाए कि एक अनट्रेंड बंदा लाइसेंस लेके उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, बल्कि वही बात खाना जंगी वाली हो जाएगी, किसी वक्त भी वो गलती कर सकता है। जो सिक्योरिटी गार्ड इदारे बने हुए हैं उनके पास जो असला होता है वो भी जदीद है और उनके बंदे ट्रेंड हैं, उनकी खिदमत हासिल की जाए। शफकताबाद में यूनियन कौंसिल 2 में हमने 13 गार्ड रखे हुए थे, हर चौक में रात को उनकी ड्यूटी थी कि जो आने वाला है जाने वाला है उसको चेक करते थे और उसकी तनख्वाह महल्लेदार देते थे। फ़ी घर हमने उस वक़्त 50 रुपया लगाया, बाद में 100 रुपया फ़ी घर वो हमने कलेक्शन की, उनकी हम पे करते थे। अगर DPO साहब ये चाहते हैं कि मंडी बहाउद्दीन ज़िला में अमन व अमान हो तो पब्लिक नुमाइंदों के साथ मुशावरत करके हर सतह पे कमेटियाँ बनाई जाएँ, अवाम को इन्वॉल्व किया जाए ताकि जराइम के ख़ात्मे में मदद मिल सके। जो लोग जराइम पेशा होते हैं उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत जानते होते हैं,
वो जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर एक दूसरे तक ये बात पहुंचती है कि फ़लाँ बंदा ये जुर्म कर रहा था, फ़लाँ वहाँ से गुजर रहा था, फ़लाँ इधर से गुजर रहा था, उसकी जब वो रैकी अवाम करती है बहुत जल्दी वो मुजरम तक पहुंच जाती है। ये बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि क्योंकि मोहल्लादारों को बड़ा अच्छी तरह इल्म होता है कौन क्या कर रहा है, अगर उनके नाम भी खुफिया रहें और जो है वो पुलिस तक जो है वो ये बात पहुंचा दें कि ये जो है वो गलत काम कर रहा है, तो एक मुखबर का जो है वो काम जो है वो देते इसमें हैं। सर एक दफ़ा RPO साहब आए थे मंडी बहुद्दीन कुरैशी साहब, मैंने उस वक्त भी तजवीज़ दी थी, लेकिन न जाने ये जो बड़े सियासतदान हैं और महकमे के अफसरान हैं ये नहीं चाहते कि अवाम की इन्वॉल्वमेंट की जाए, कि कोई बंदा लीडरशिप में ना आ जाए, क्योंकि जिनको कार्ड जारी होते हैं, ये जो चेयरमैन बनते हैं कमेटियों के, जो अवामी खिदमत के काम करना चाहते हैं वो ख़ुद को लीडर समझने लग जाते हैं। और ये एक बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान की सियासत में कि किसी भी नए आने वाले बंदे को या लीडर को कबूल नहीं किया जाता बल्कि उसको दबाया जाता है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हर मोहल्ले में हर गली से लीडर निकलेगा, वो सारे मुतहद होकर किरदार अदा करेंगे तो हम माशरे में बेहतरी और इस्लाह का अंसर जो है बहुत ज़्यादा नुमाया कर सकते हैं। हमें मिलजुल के काम करना चाहिए, ना कोई MNA बनने वाला है ना कोई MP बनने वाला है, जो भी वो काम करेंगे वो अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हुकूमत को उन अवामी नुमाइंदों पर एतमाद करना चाहिए, एजेंसियों की रिपोर्ट्स लेके जो लोग क्लीन हैंड हैं उनको आगे लाया जाए, उनको अख्तियारात दिए जाएँ, पुलिस के साथ वो माहाना एक मीटिंग करें, इसी तरह दूसरे इदारों के साथ माना मीटिंग करें, जराइम के ख़ात्मे के लिए तजावीज़ दें, क्योंकि जो पब्लिक के पास तजावीज़ होती हैं यकीन जानिए कि महकमे के अफसरान के पास वो नहीं होती। अवामी तजावीज़ की रोशनी में जो भी लाए अमल तय किया जाएगा तो वो मौसर भी होगा और देर पा भी होगा। हम माशरे में अमन व अमान कायम करने के लिए अपना भरपूर किरदार भी अदा कर सकेंगे। जी हमारे साथ जो है वो सोशल मीडिया पर लोग जो हैं उन्होंने काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और जो है उनके कमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ। तो अब्दुल्ला खान हैं, अब्दुल्ला खान का कहना है कि अजहर तारड़ जो इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस हैं इनको जो है वो SHO थाना सिटी तैनात अगर कर दिया जाए तो ये जो है वो मंडी बहुद्दीन में जो डकैतियाँ जो हैं वो हो रही हैं तो इन पर जो है वो ये फौरी जो है वो ना सिर्फ कंट्रोल कर लेंगे बल्कि इन डकैतों को जो है वो चंद ही दिनों में गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि इनकी पहली तैनातियों में सिर्फ एक वारदात, इनकी 7 तैनातियों में 7 थानों में SHO शिप में सिर्फ एक वारदात हुई और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस वक्त भी डकैतों को और क्रिमिनल लोगों को जो है वो पकड़ा। और एक अब्दुल्ला खान का कहना है कि ये क्राइम फाइटर और कामयाब SHO हैं और ये सिर्फ इस वक्त जो है वो मौजूदा दौर में चूँकि ये जो डकैतियों का हालिया सिलसिला चल रहा है कि इंतहाई जो है वो तजर्बा रखते हैं और जो है वो मेहनत करने में जो है वो अपना कोई सानी नहीं रखते हैं, तो इनकी तैनाती से ही सिर्फ जो है वो मंडी बहुद्दीन सिटी में अगर इनकी तैनाती की जाए तो डकैत जो है वो पकड़े जा सकते हैं और डकैतियों पर काबू। यहाँ पे मैं एक बात भी ऐड करना चाहूँगा। इससे पहले तकरीबन 3 साल कबल इस स्टूडियो में अजहर तारड़ साहब तशरीफ़ लाए थे जब ये SHO सिटी थे। उस वक्त मंडी बहुद्दीन में एक बहुत बड़ी डकैती, एक मर्डर भी हुआ था, यूटिलिटी स्टोर रेलवे रोड पे डकैती हुई थी जिसमें एक गार्ड भी जो शहीद हो गया था और वो इतनी मैं समझता हूँ क्या उसको कहते हैं अंधी डकैती थी कि सुराग मिलना मुश्किल था। तो खराज तहसीन पेश करते हैं हम अपने इस भाई अजहर तारड़ को कि इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो डकैत ट्रेस किए और ओरिजिनल डकैत ट्रेस करके नंबरबाजी ने की, जियो फेंसिंग की, उसके बाद कॉलें ट्रेस की, दिन रात मेहनत की। इसके अलावा भी जो इनके इलाके में डकैती होती थी मैंने खुद देखा है कि रात 3-3 बजे ये बंदा पैदल चल के जाके सादा कपड़े में जाके रैकी करके उन डकैतों तक पहुंचा। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला का इन पे करम है और ये इस सिलसिले में जराइम के ख़ात्मे के लिए एक अपना नुमाया मकाम रखते हैं। अब्दुल्ला खान साहब की इस तजवीज़ से मैं भी इत्तफाक करता हूँ कि इन जैसे अफसरान को अगर थानों में SHO लगाया जाए तो जराइम को कम करने में या कंट्रोल करने में काफ़ी मदद हासिल हो सकती है। जी काफ़ी ज़्यादा मैसेज हैं जो WhatsApp पे लोग जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि अजहर तारड़ तजर्बा रखते हैं और यही जो है वो
इस जो है मसले का हल हैं, इंतहाई तजर्बाकार हैं और इनकी तैनाती से ही जो है वो डकैतियों पर कंट्रोल किया जाता है। कि क्या वजह है, क्यों इतने आपके चाहने वाले हैं, क्यों लोगों का जो है वो ये ईमान बना हुआ है कि अजहर तारड़ साहब की तैनाती की वजह से ही जो है वो मंडी बहाउद्दीन में डकैतों को पकड़ा जा सकता है या जो है वो क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है, डकैती को? ये तो लोगों की मोहब्बत है और लोग दुआएं करते हैं और अल्लाह पाक हमेशा मेहरबानी फरमाते हैं इस सिलसिले में। तो शुरू में जब मैं SHO सिटी पहली तैनाती थी तो आप लोगों को याद होगा यहाँ पे एक मोटरसाइकिल सवार आए थे, उन्होंने तकरीबन 10 मिनट में 3 वारदातें की थी, जिनमें एक ये जो अभी है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने जो मेडिकल स्टोर है यहाँ भी हुई थी, और बाकी आसफ ऑटोज़ हैं यहाँ पे बूढ़े चौक से आगे, वो 10 मिनट में वो 2-3 वारदातें करके चले गए। उसके बाद DPO साहब ने मुझे लगाया यहाँ पे और अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, उस लड़के को हमने ट्रेस कर लिया, शानी नाम का लड़का था मलकवाल का, और मैं लेके भी आया था इन दुकानों पे, लोगों को दिखाया था कि ऐसा ना हो कि कोई समझे कि खाना पूरी हुई। उनको आसफ साहब को भी दिखाया, इन अतीक साहब हैं गलबन यहाँ पे, उनको भी दिखाया। उसके बाद एक और थोड़ा सा एक नया ट्रेंड मैंने शुरू किया था कि फुट पेट्रोलिंग शुरू की थी। मोबाइल्स में गश्त होती है, करते हैं वो, लेकिन मेरे ख्याल में सिटी एरिया में फुट पेट्रोलिंग जो है ना वो मोबाइल की निस्बत बेहतर है और उससे फ्रूटफुल रिज़ल्ट आए थे कि इतना बड़ा शहर नहीं है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा देख से कंजस्टेड आबादी यहाँ से अरशद और लीला टाउन से लेके इस साइड पे रेलवे लाइन तक जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सिविल लाइन शुरू हो जाता है। चलो सिविल लाइन भी है तो मंडी बहाउद्दीन की, लेकिन यहाँ का मैंने देखा है कि फुट पेट्रोलिंग में मैं सारी नफरी को निकाल लेता था, बाज़ार में चक्कर लगाता था, उससे ये फ़ायदा होता था कि कोई जराइम पेशा बंदा जो है, देखिए ये लोग कोई बहादुर नहीं होते, हक हमेशा जो है ना उसके साथ अल्लाह की हिमायत होती है, बातिल जो है वो फ़रार होने वाला होता है। अगर ये लोग इतने स्ट्रांग हो तो देख के भागते क्यों हैं, फिर खड़े रहें, क्योंकि उनके अंदर चोर होता है, गुमराही होती है, इसलिए तो वो एक मैसेज बन जाता था कि यहाँ पे चेकिंग होती है, तो वो फिर ना इंटर ही कम होते थे। ज़ाहिर है फिर भी छोटी मोटी वारदातें तो होती रहती हैं, लेकिन ऐसे नहीं था कि कोई बंदा जो है ना बाबांगे दोहल जो है ना वो आ जाए। वो इस फुट पेट्रोलिंग से जो है काफ़ी हद तक उन काबू पाया जा सकता है। जी, एक मैसेज जो है वो शामिल करना चाहूँगा। मलिक आमिर हैं, उनका कहना है कि मंडी बहाउद्दीन में DSP आमिर शाहीन को दोबारा तैनात किया जाए, उनकी तैनाती जो है वो इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। उनको जो है वो CIA मंडी बहाउद्दीन का इंचार्ज लगाया जाए फौरी, ताकि इन डकैतों को जो है वो पकड़ा जा सके। और साथ उनका ये भी कहना है कि अगर जो है वो अजहर तारड़ साहब को सदर या सिटी या सिविल लाइन में तैनात, इन तीनों थानों में से किसी एक में भी तैनात कर दिया जाए तो ये जो मंडी बहाउद्दीन में ये डकैतों का गैंग है ये फौरी तौर पर पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये तजर्बा रखते हैं, मकामी हैं और हालात को समझते हैं, जानते हैं कि किस तरह काम करना है और किस तरह इनको पकड़ना है, और सारे जो है खदो खाल के मंडी बहाउद्दीन से वाकफियत हैं इनकी, और ये जो है वो क्रिमिनल्स जो हैं वो उनसे भी अच्छी मतलब है, ये इनका जो है एक नॉलेज है कि किस तरह जो है वो कहाँ से किसको पकड़ें तो उन तक जो है वो पहुँचा जा सकता है। जी, अजहर तारड़ साहब से दोबारा क्वेश्चन करूँगा कि अब जो है वो कोई तजवीज़, चूँकि आपका वसी तजर्बा है, तजवीज़ जो है वो सामने रखिए ताकि जो है वो, चूँकि आपका ज़िला है मंडी बहाउद्दीन, आप आज जो है वो बतौर मंडी बहाउद्दीन के शहरी जो है वो भी शिरकत कर रहे हैं, चूँकि आप पुलिस के एक दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर हैं पुलिस के, पंजाब पुलिस के, तो आपका जो तजवीज़ हैं वो इंतहाई अहम होंगी इस वक्त जो हालात बने हुए। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में ना अच्छी टीम है, यंग लड़के हैं सारे, SHOs भी यंग हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये होपफुल रहें कि इंशाल्लाह जो है ना फ्रूटफुल रिज़ल्ट आएंगे। पहली बात तो ये है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे। दूसरा ये है कि एक तो मेरी तजवीज़ है कि नाकाबंदी जो है ना लेट नाइट, ये 6-7 बजे का टाइम नहीं, तकरीबन 11-12 बजे के बाद, 11-12 बजे के बाद वही लोग निकलते हैं जिनको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है। आम शरीफ आदमी जो है वो बहुत कम निकलता है कोई एमरजेंसी में। एक तो ये सदसिरा, दूसरा ये नगीना सिनेमा चौक,
और बाकी लोधी चौक, इस पे रात को लेट नाइट जो है नफरी मौजूद होनी चाहिए। आता जाता बंदा जो है कुछ चेक करे, वो करते भी होंगे डेफिनेटली। साथिरे में परसों नाका लगा हुआ था, मैंने देखा है खुद। एक तो ये है, दूसरा ये है कि एक मैसेज जो है ना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, डेफिनेटली बना रहे होंगे। वो कैसे बनता है? अच्छा, ये नहीं होता कि सिर्फ आप रेड करें तो क्राइम कम हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस का एक एक एक्ट जो है वो क्राइम कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे आप थाने में बैठे हुए हैं, कोई पिस्टल वाला बंदा पकड़ा गया, अगर वो आसानी से उसको कुछ नहीं होगा ना तो वो जाके पूरे मोहल्ले को कहेगा कोई कुछ भी नहीं होता यार। अगर उसको रगड़ा लगेगा ना पूरे एरिया को बताएगा, भाई छोड़ते नहीं हैं। वो जब ये मैसेज क्रिमिनल तक पहुंचता है, वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। वो जब उन तक पहुंचता है ना तो फिर उनकी हौसला शिकनी होती है। भाई पिस्टल नहीं छड़िया ना तो फिर शांत बिल्कुल ही नहीं छड़ेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो एक डेवलपमेंट होती जाती है। और मैसेज जब स्ट्रांग बनता है तो फिर क्राइम कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आप इंक्वायरी कर रहे हैं, सामने आपकी दो पार्टीज़ बैठी हुई हैं, आप अगर जस्टिस कर रहे हैं तो वो वक्ती तौर पे तो जिसके ख़िलाफ़ आप होंगे उसको बुरा लगेगा, लेकिन जब वापस जाएंगे ना तो रास्ते में बात करेंगे, ज़रूर करेंगे, भाई छोड़ा नहीं है उसने। लेकिन सर मुअत्तल भी तो होना पड़ता है ना SHO के हवाले से, क्योंकि इसमें सियासत इन्वॉल्व हो जाती है और कुछ ताकतवर शख्सियात जरा मुजरमों की पुष्टपनाही करते हैं, SHOs को या IOs को वो मजबूर करते हैं कि इन लोगों को छोड़ा जाए। उनके सियासी मजबूरियाँ होती हैं, वोटों की मजबूरियाँ होती हैं। अगर इन नौजवानों को ये शेल्टर सियासतदान फराम ना करें, क्योंकि जो पिस्टल वाला बंदा पकड़ा जाएगा उसको सियासतदान छुड़ाएगा तो वो तो पहले से ज़्यादा बड़ा बदमाश बन जाएगा। ये मैं सियासतदानों से भी गुजारिश करूंगा कि जराइम को कंट्रोल करने के लिए ज़िला आपका भी है, अवाम का भी है, सबका है, हम सबको मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। जो जराइम पेशा लोग हैं उनकी पुष्टपनाही ना की जाए, ख़ास तौर पे मनशियात फ़रोज जो हैं। ये भट्ट साहब ने बात बड़ी ज़बरदस्त की थी कि जराइम की इब्तिदा होती है मनशियात से। जब उनको मनशियात के लिए घर से पैसे नहीं मिलते या उनके पास मालूमात नहीं होता तो फिर वो लूट मार से काम चलाते हैं मनशियात पूरी करने के लिए, अपना नशा पूरा करने के लिए या अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए। मनशियात पे भी कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा तो फिर दोबारा वही बात आ जाती है कि अवाम के साथ रब्ता जो है महकमाना तौर पे वो होना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं कम्यूनिटी पॉलिसिंग, क्योंकि आप कम्यूनिटी में इन होकर काम करें। किसी के अगर खुशी है, गमी है, आपको पता होना चाहिए। देखिए हमारे पास एक तो ये है कि इतना ज़्यादा जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में है कि उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो नफरी शायद ज़्यादा है, वो तो वहाँ पे ये बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है। हमारे पास भी एक दफ़ा यूनियन काउंसिल की सतह पर, पता नहीं आपको याद होगा, एक दफ़ा वो बना था, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म हो गया। अमीर तैमूर साहब ने बनाया था उस वक्त, वहाँ शायद उन्हीं के दौर में यूनियन काउंसिल की सतह पर ना 2-2, 4-4 बंदे DPO किए गए थे, वो उनके साथ अटैच रहते थे। तो अभी भी जो है वो एक होता है DFC, वो जो है उसका काम ही यही है कि वो लोगों से रब्ता करे। अभी भी थानों में मौजूद हैं DFC, जो मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके जो है ना अपने अफसरान बाला को आगाह करते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर उस बुनियाद पे वो कार्रवाई करते हैं। ज़ाहिर है कम्यूनिटी के बगैर तो कोई पुलिसिंग बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकती। जब तक मुआशरा, सिविल सोसाइटी मदद नहीं करेगी, पुलिस कुछ भी नहीं कर सकेगी। लेकिन ये जहाँ पे जैसे सॉरी आपकी बात आप कर रहे थे, जैसे ये है कि इस महल्ले में एक मकान है, उसके साथ दूसरा है, तीसरा है, वो महल्लेदारों को पता होता है कि यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे कौन रहता है। अगर कोई अजनबी बंदा वहाँ पे रहता हो तो डेफिनेटली जो है ना उस शहरी को वो बताना चाहिए कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, एक तो ये है कि दिन को ताला लगा रहता है अमूमन ऐसे घरों में, क्योंकि वो सोते रहते हैं, रात को एक्टिव होते हैं। बहुत बड़ी बात की है इन्होंने, बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो रेज किया है कि जो किराएदार हैं उनके हवाले से उनका जो है वो इंदराज थानों में नहीं होता है, जो एक कानून बना हुआ है। दूसरा जो है वो किराएदार चेक भी होने चाहिए, और जो लोग हैं
तो उनको भी अगर जो है वो तो यानी कि शहरियों का पुलिस के साथ जो है वो तावन चल रहा हो, गुफ्तगू का एक सिलसिला चल रहा हो, तो वो उन तक जो है वो खबर पहुंचाएं कि ये लोग जो हैं वो नए आए हैं और कुछ मशकूक लग रहे हैं, तो भी जो है वो क्राइम पर कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। शहरियों और ताजरों के लिए आपकी क्या तजवीज़ है, किस तरह वो डकैती से बचने की जो है वो कोशिश करें, क्या करें वो? सबसे पहले ये है कि ट्रस्ट करें पुलिस पे। मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा हो जो पुलिस ऑफिशियल हो वो कभी भी अपने डिपार्टमेंट का उसने मुहाफ़िज़ लगाया हुआ है, वो ट्रस्ट को नहीं तोड़ेगा। आई होपफुल, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात। बेखौफ हो के अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। जैसे रात को एक दिन मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो दो लड़के जो है ना वो मुझे महसूस हुए कि ये दो नंबर, मैंने फ़ौरन SHO को कॉल कर दी। मैंने कहा यहाँ पे आ जाएं आप। वो आए तो डेफिनेटली वहाँ पे पकड़े तो नहीं गए लेकिन वारदात कोई नहीं हुई। तो ट्रस्ट करें और इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करें हर हवाले से। वैसे यहाँ पे एक जो है वो मैं अपनी तरफ से एक तजवीज़ यहाँ पे लाना चाहता हूँ। ठीक है, 15 जो है वो एक मतलब है कि फौरी तौर पर इमरजेंसी एक नंबर है, लेकिन एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो नहीं एक DPO साहब को बना देना चाहिए कि जिस शहरी के पास या ताजर के पास किसी बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो तो वो वहाँ पे सेंड करे, तो उससे जो है वो आगे कार्रवाई में जो है वो आसानी नहीं हो जाएगी। वैसे मैंने एक यहाँ पे शुरू किया था कि जो जितने चौकीदार हैं ना, बेशक अभी भी आप चेक कर लें, उन सब को मैंने अपना नंबर दिया था जो यहाँ पे ने कि आपको अगर इमरजेंसी बने ना तो आप सीधा जो है ना मुझे कॉल कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि थाने का नंबर बिज़ी मिलता है, थोड़ी देर लग जाती है। तो सिटी एरिया में ये भी बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट आ सकता है कि सारे चौकीदार जो हैं उनके पास पर्सनल आपका SHO साहब का नंबर हो, तो वो फ़ौरन जो है ना वो कॉल करके बताएं यहाँ पे ये हो रहा है, तो वो भी बड़ा मददगार साबित हो सकता है। आपकी तजवीज़ भी दुरुस्त है, कोई अल्टरनेट हो तो वो भी बहुत अच्छा है, कोई ऐसा नंबर हो क्या जो है वो घर बंद रखें लोग जो है वो शहरी अपने घरों के दरवाजे, एक तो बंद नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली जो है वो स्टेट जो है वो अपना काम कर रही है और उसको करना भी चाहिए, करते भी हैं। तो व्हाट्सएप नंबर जैसे वैसे हैं तो सही, शेयर तो किए हुए हैं बोर्ड्स वगैरह पे, वो कुछ बंदों के पास डेफिनेटली होंगे भी, तो उन पे भी कॉल करके बता सकते हैं। बाकी PRO हैं वहाँ पे ऑफिस में, उनका नंबर भी है। इसके अलावा यहाँ पे CIA का नंबर जो है ना वो भी 51 35 वो भी लोगों के पास होगा, वो भी मुहर्रर वहाँ पे बैठा होता है, वो कॉल अटेंड भी करता है। मुझे भी जो है वो इस नंबर का अभी पता लग रहा है, तो इस तरह के काम करने चाहिए ना। नंबर 0456 जी सोशल मीडिया पे जो है वो इन नंबरों को फैलाना चाहिए ना, ताकि आगाही हो, लोगों को जो है वो मालूमात हो। उनके पास वो 15 के सिवा भी नंबर हो तो फिर आसानी हो जाती है थोड़ी सी। अच्छा, और उसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो रखें, उनके पास तो लाजमी हो SHO साहब का नंबर, सिक्योरिटी के गार्ड फ़ौरन वो देखे और फ़ौरन कॉल कर दे। नहीं, इसके अलावा ताजर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो प्राइवेट अपने रखें। वो तो तकरीबन हर जगह पे रखे हुए हैं, अंजुमन ताजरान जहाँ पे भी हैं। एक जो शहर के इंटरेस्ट पॉइंट हैं वहाँ पे वो कैमरे वगैरह भी लगा दें तो फिर भी आसानी हो जाती है थोड़ी सी ट्रेस करने में। जैसे ये नगीना सिनेमा चौक है या ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने जहाँ से आउट रास्ता जाता है आगे सुहावा वासु वाली साइड पे, वहाँ पे भी लगा दें तो बहुत अच्छा है। और शहर में चौकीदार तो वैसे रखे हुए हैं मेरा ख्याल में। पिछले साल सर हमने ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, एहसान टोपा साहब थे इधर SHO, कि हम पब्लिक डोनेशन से शहर के चौकों में अगर सेफ सिटी के नाम पे कैमरे लगवाते हैं, तो मैं आज जो अहले सरवत हैं उनसे भी यहाँ इस तवज्जुह से गुजारिश करूँगा कि यकीन करें जब डाकू हमसे पैसे लूट के ले जाते हैं उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा अगर आप इस इज्तिमाई काम में इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे तकरीबन हर दूसरे चौक में अगर एक एक कैमरा लगा दिया जाए और उसका थाने के साथ कनेक्शन हो कि थाना उसको वॉच करता रहे, तो मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी बेहतरी लाई जा सकती है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, मेरे दोस्त बैठे हैं, हम ये मुहिम जो है इसका आगाज़ करते हैं कि ताजरों के साथ मिल के अंजमन ताजरान से गुजारिश करूँगा, मुतहदा अंजमन ताजरान से गुजारिश करूँगा कि वो फंड्स इकट्ठा करके यहाँ पे SHO सिटी के साथ मीटिंग करके तो शहर में अगर चंद कैमरे लग जाएं, कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है,
तो मेरे ख्याल में इस सिलसिले में जराइम को कंट्रोल करने में ये भी काफ़ी मुआवन साबित होंगे कि उनका डायरेक्ट अगर एक रूम बना हो, वहाँ पे लिंक हो, हर कैमरा वहाँ पे चेक किया जाए, तो इसमें भी काफ़ी सारे मुजरमों की निशानदेही की जा सकती है। जी, सुनियारा मार्केट से हम मलिक फारूक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अजहर तारड़ साहब से मेरा सवाल है कि अगर उनको SHO सिटी तैनात कर दिया जाए तो ये जो मोटू पतलू गैंग नया जो है मंडी में डकैतियां कर रहा है, कितने दिन में पकड़ लेंगे? तो इसका जवाब दे रहे हैं मिर्जा मोहम्मद असजद साहब हैं, सऊदी अरब से जो है रियाला सैदा से उनका गालिब तल्लक है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 7 दिन में पकड़ लेंगे। जी, अब पे जवाब सवाल कर ले। मजर गोंदल साहब, आप जो है वो क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई तजवीज़ है कि किस तरह जो है वो मजीद जो है वो रोका जा सकता है डकैती को? क्यों नहीं, ये जेड़ भैया साहब ने आके ना सब तो पहले चारों तरफ शहर दे कितने रस्ते ने, 4-5 रस्ते ने, उन्होंने उत्ते चौकियां ला दी जान। ज्यों ही अगर वारदात पहले तो होने नहीं लगे, अगर हो जाती है तो पहले ही उत्ते बंदे मौजूद होने दे, पैलेस तो पता लग जाता। तो जे उन्होंने डाक लैंड फौरी तौर पे जनाब के वो शहर तो बाहर ही ना निकल पासे सके। जान ही नहीं लगे, विचों दी राह केड़े पासे जान दे? चाको साबे वाला, सिद्धाड़ी वाला पुल, इन्हां पुलां तो किवें क्रॉसिंग करन दे? पता लग जाता जी इस साइड ते जान, कोई फिर रौला भी पै जांदा, फिर महल्ले दे बंदे नाल राबता होवे। सब तो पहले जेड़ी चीज है ना वो चौकियां होनी चाहिए ने। यार ये कहते हैं अगर पुलिस चाहे तो उस टाइम वारदात के दरमियान ही फड़े जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जे बेहतर प्लानिंग कर लेती है। बेहतर प्लानिंग, क्यों कई मुल्कों में विज्ञान आ शहर के अंदर इन और आउट लाजमी चौकी होनी चाहिए, गड्डी आने वाली और जाने वाली लाजमी चेक होवे। और ओदे विच इंज नहीं कि एक चौकी किसी की विरासत हो जाए। मंडी में इंज है ना, मसलन अगर एक चौकी पे एक मुलाजम है ना, हवालदार है, SHO है, जेड़ा भी है, वो इंज समझदा कि इस चौकी तो पता नहीं दूसरी जगह तो मेरी ट्रांसफर होगी तो वो ठीक हो जाना। ओदे इतने सारे तल्लकात होते हो जाते हैं ना, कुछ वजूहत वो भी बन जाती है। हाँ। यानी हर हफ्ते तो बाद वो मुलाजम उस चौकी ते नहीं होना चाहिए। कभी वाफियत ना होवे तो लाजमी हर गड्डी चेक होवे। सर ਉਹਦਾ ਉਹ पॉइंट ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਬਣ ਜਾਦਾ ਬਾਲਾ ਜਾ पता नहीं यार बहुत शरीफ आदमी है, मेरी गड्डी जगह रस ले तो उस चेक नहीं करना। जेड़ा बंदा मैं नहीं जानता वे लाजमी सारी गल चेक करेगा, ओदे मेरे जहन च भी खौफ होवेगा कि ए काम अंज नहीं अंज करना। सब तो पहले दूजे नंबर ते जेड़े बंदे इस जगह जिले विच रह रहे ने, हुन मेरे गवाडी ने अड गवाडी ने मैं सारे जानना, जिस टाइम दूजे घर विच बंदा आके रवे मेहमान तो ਹੁੰਦਾ एक दिन या 2 दिन पता लग जाता ना। एक गुआढ़ी दा भी आके थाने में इतला दे छड़नी इस जगह उत्ते इन्ना चिर हो गया बंदा आउंदिया ते जिहदा वो मकान होवे ना उन ज्यादा सजा होनी चाहिए। यानी ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ मतलब चेकअप जी, होना चाहिए। इसमें सर वो कमेटियां अगर बनी होंगी ना, मोहल्ला मुहाफ़िज़ कमेटियां होंगी तो वो बिला खौफ इतला दे लेंगे किसी का। ये देखो ना, मदर गोंदल साहब के अगर मकान में कोई बंदा है तो मैंने शर्मो या की वजह से इनका नाम नहीं बताना। हाँ ठीक है, जब उधर के 10 बंदे होंगे ना तो वो पहले मदर साहब को समझाएंगे कि आप इस बंदे को इससे मकान खाली करवा लें, वरना हम पुलिस को इतला देने लगे हैं। तो उसमें भी काफ़ी सारी बेहतरी आ सकती है जी बिल्कुल, कोई शक नहीं। क्योंकि अवाम का तावन जो साहब ने बात किया ना जी, तो अवामी तावन के बगैर कोई भी इदारा कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। साडा जिहड़ा शहर है ना, ये कोई बड़ा शहर नहीं, ये 4 महल्ले ने, थोड़ा जितना एरिया है। मदर गोंदल साहब जरा एजाज संजुआ साहब ने एक नुकता प्रोग्राम के शुरू से जनाब क्रिएट किया कि मंडी बहुद्दीन के जेडे 11 थाने ने उन्हां चों 6-7 जेडे SHO ने वो सब इंस्पैक्टर लाए ने ते उन्हां दियां ये पहली सारे तकरीबन पहली तैनाती है, वो तजर्बा नहीं रखते हैं। तो चूंकि इन्हां दा एजाज संजुआ साहब का कहना है कि चूंकि साडे कोल जेड़ा वे वो इंस्पैक्टर लेवल दे मतलब काम करने वाले तजर्बाकार मेरी बात सुनो, मैं सारा ये लाए जानते फिर ये मतलब कंट्रोल कर लेंगे। संजुआ साहब ने सियासी बंदे जी जी इन्हां लाजमी चौंबड़ कदेंगे ना कदेंगे देख रखनी होंदी है, ये गल बिल्कुल नहीं।
ताकत बंदे विच नहीं, एक सिपाही विच वो भी ओदी भी बाडी उतनी है ते एक IG है जे SHO ओदी भी बाडी उतनी है, वर्दी दी पावर है। ठीक है, अगर वो एक थाने जो SHO बदल जाए ना तो दूसरे थाने टूट जाए, कभी कोई बंदा सलाम नहीं। दोनों साहब ऐसे आप बात ना करें, नहीं सर आप ऐसे बात ना करें, आप पता है क्या, नहीं आप गलत बात करें। एक मिनट सर, एक मिनट, नहीं सर नहीं, एक बात सुने ना, एक बंदा आज मोबाइल लेके साफी बन जाता है, वो कहता है मैं भी और मदर कौन तो एक जैसे हैं, तो आपने मार खाई, आपके पास तजुर्बा है। एक बंदा अजहर तारड़ है, इसने अपनी जिंदगी यहाँ पे गंवाई है, 15 साल सर्विस की है, इसके पास तजुर्बा है। एक बंदा आता है 6 महीने बाद, उसको ऐसा चलो लगा दिया जाए तो क्या एक कैसी कारकर्दगी होगी? नहीं गुरु साहब ऐसे ना किया करें। आप पता क्या, आपको अगर बात करना नहीं आता तो ऐसे ना किया करें, पब्लिक को आप गुमराह ना किया करें, पब्लिक को बात वो बताया करें जिससे मुआशरे का फायदा हो, आप अपने मेहमाना फायदा ना उठाया करें। फयाज बार साहब, आप जो है वो भी काफ़ी, आप जो है वो मंडी के दबंग जो है वो, जिस तरह अजहर तारड़ साहब के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये दबंग पुलिस ऑफिसर है, तो इसी तरह मैं कहूँगा कि आप भी इस वक्त दबंग सामी, आप क्या कहते हैं? अगर तजर्बाकार जो है वो SHO लगे तो क्रिमिनल जो क्राइम रेट है वो कम हो जाएगा, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे नाकिस नॉलेज के मुताबिक मैं ये नहीं समझता कि एक बंदा फलां तजर्बाकार है या वो नहीं है, क्योंकि नया जो आता है वही तजर्बा गलतियों से सीखता है बंदा। मेरी ये अपील है, गुजारिश है, ये मुतालबा है कि कोई भी ऐसा जो तैनात हो, लेकिन वो मेरिट की बुनियाद पे होना चाहिए। DPO साहब, ये जो भी अफसर तैनात होते हैं, पहली बात तो ये कि मंडी बहुद्दीन जिले में जो है वो टोटली जो ऐसा तैनातियाँ वो सियासी बेस पे होती हैं। टोटल एक कांस्टेबल से लेके एक SHO तक, वो DPO तक बल्कि सियासी तैनातियाँ होती हैं, मेरिट की बुनियाद पर नहीं होती। मंडी बहुद्दीन में अदर साहब हमारे भाई हैं, अब इनकी फेवर करेंगे तो लोग बोलेंगे ये सारा स्क्रिप्टेड था, अदर साहब ने खुद करवाया, इसलिए नहीं कहूँगा। अदर साहब भी काबिल है अपनी जगह, अदर साहब से ऊपर भी लोग इंस्पेक्टर जो साबका पड़े हुए हैं इधर पुलिस में बैठे हुए हैं, नफरी इतनी ज्यादा है। अभी ये हालिया जो वारदातें हुई हैं वो सारी नफरी पुलिस में लेटी रही है कि वो जो एहतजाज आ रहा है उनका, वो रैली जो आ रही थी वो तरीके बैक वालों की, उनको रोकने के चक्कर में, अगर वो नफरी मंडी बहुद्दीन सिटी में होती तो मेरा ख्याल इतनी वारदातें नहीं होनी थी। और रिसेंटली ये जो 1-2 दिन पहले की बात है, मंडी बहुद्दीन की जो आधी पुलिस है वो अड़मार शहीद दरबार पे ड्यूटी दे रही थी। मंडी बहुद्दीन पुलिस में मवेशी मंडियां लगी हुई हैं, वहां पे वारदातें हो भी रही हैं, आने वाले वक्त में अल्लाह करे ना हो, लेकिन PSO पंप जहाँ पे वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिस है ना, उस चौक में कोई पुलिस वाला खड़ा है ना, कोई जो है वो कार स्टैंड के पास। ये तो नफरी की कमी है ना साहब, इसमें तो नफरी की कमी को हम कह सकते हैं ना, नफरी की कमी है। माल मवेशी जो है आजकल जो है वो, चूंकि ईद जो है वो ईद कुर्बान जो है वो नज़दीक है, तो लोग जो है अपने मवेशी जो है वो बेचने के लिए बाहर निकले हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है जानवरों का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके पास जब वो बेच लेते हैं या जो ख़रीदार आते हैं, तो ये डकैती जो है वो हर सीज़न में वैसे ये शुरू हो जाती हैं, तो उनको जो है वो उनकी हिफाजत के लिए पुलिस जो है वो तैनात होनी चाहिए, क्योंकि ये जो व्यापारी हैं वो लूट भी चुके हैं। ये बादशाह ने इंतहाई जो है वो अहम नुकता उठाया। 2 दिन पहले मंडी बहुद्दीन जिले में 1-2 मिनट की वारदात में 50 लाख से ज्यादा नकदी रकम जो है वो व्यापारियों से लूटी गई है। उसमें आप पुलिस को नाअहल नहीं कह सकते। अगर एग्जाम्पल करने कैसे जो थाना गोजरा जुनेद साहब लगे हुए हैं, तो उनके नोटिस में तो नहीं था, ना कोई इल्हाम था कि यहाँ डकैती होने वाली है। वो अगर बंदा कहे जी वो नाअहल है जी, उनको पता था, फिर तो एक हो गया जी, एक अलग बात है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो चंद कदम पे फासले पे एक डकैती हो रही है 50 लाख के राउंड को 5-6 लोगों से। रात को भी उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने माल मुकदमा बरामद भी कर लिया, लेकिन अब उसमें आप एक SHO की जो नाअहली साबित नहीं कर सकते। आपको जो हमारे आला अफसरान है उनको, और जो सियासी लोग जो मंडी बहुद्दीन के ठेकेदार हैं, साबका भी और मौजूदा भी और आने वाले वक्त के भी, उनको चाहिए कि मंडी बहुद्दीन की जो जिले की पुलिस है, पहले तो जो है वो उनको तमाम सहूलियात मुहैया की जाए। अब मंडी बहुद्दीन जिले में जो लोग हैं, वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोग हैं, वो ज्यादातर पुलिस पे सिर्फ तनकीद करते हैं, तनकीद बराए तनकीद, जिनको ये भी नहीं पता कि ये चोरी है और ये डकैती है, यानी कि उनको चोरी और डकैती में फर्क का भी नहीं पता। अब एक बंदा जो घर के बाहर ताला लगा के चला जाता है, उसके घर में 20 से 25 लाख रुपया पड़ा हुआ है। वैसे तो मंडी बहुद्दीन जिले में आप किसी से 500 रुपया मांगे तो वो बोलेगा है ही नहीं, गरीब आदमी हूँ। तो जब चोरी हो जाएगी तो वो बोलेगा 5 तोले जेवर था, 10 लाख नकदी था, ऐसा होता है। लेकिन यह कि कोई बंदा भी ताला लगा के जा रहा है, वो पड़ोसियों को भी नहीं बता रहा कि मैं जी जा रहा हूँ, तो ताला लगा के चंद दिन घर से गायब रहेगा तो चोरी तो हो जाएगी। तो लोगों ने उस चोरी को भी डकैती का नाम दे दिया, वो जी वो तो डकैती हो गई। अब यकीन करें
ये अगले दिन फतेह रबी टाउन में 12 दिन से एक फैमिली घर में नहीं थी, उनकी वॉशिंग मशीन वगैरह चोरी हो गई, उन्होंने कहा जी सारी डकैती हो गई। और सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट ऐसे ही हैं, कॉपी पेस्ट चल रहा है सारा, बस किसी ने कह दिया डकैती हो गई है, वो ना शुरू कर दिया डकैती डकैती डकैती, ना वजूहत कुछ नहीं है, ना ये पूछना है कि रीजन क्या थी। अब जो डकैतियां चोरियां हो रही हैं, अब कहने को कहा जी पुलिस ना आएगा, थाना सिटी SHO, तो जो कहते ये सिटी एरिया में डकैतियां हुई हैं, वहां पे गल्ला मंडी के 4 फाड़ है, उनके अपने वहां पे चौकीदार हैं, लेकिन आप नाअहली देखें ताजरों की, किसी के पास भी असला नहीं है। अरबों का यहाँ पे मंडी बहुद्दीन में एक दिन में कारोबार होता है, 12-12, 15-15 हज़ार उनकी सैलरी है, लेकिन किसी के पास 20 हज़ार का पिस्टल नहीं है। तो ये अब वो पुलिस पे प्रेशराइज करें जी SHO में तब्दील कर दो, अब या तो कहें जी SHO ने खुद करवाई है, इन्हों तब्दील कर दो, जो नवा आएगा वो कोई इल्हाम होएगा, कोई वही उतरेगी फाड़ लेगा। अच्छा बट साहब आपने जो ये जो मैं मेरी बात मुकम्मल है, ये जो हमारे जो सियासी हैं MNA MPA जो उम्मीदवार हैं या जो अभी हैं हाल में हुकूमत में हैं, ये उनको चाहिए कि अपने वोट मजबूत करने के लिए जिले का अमन तबाह ना करें। अब बाजी अमीता है, वो मोहतरम है, हमारी अरसा दराज से वो मंडी बहुद्दीन की अवामी लीडर है, मंडी बहुद्दीन में उन्होंने टफ टाइम लगवाई है, सारी सड़कें बैठी हुई हैं। ये मेरी एक तलख हकीकत है, दोस्त मुझसे जो है वो नाराज भी होंगे, तो तैनातियां सियासी भी वही करवा रहे हैं, लेकिन वो इल्जाम आया था जी और गुस्साड़ा तो आया जी बंदा, असि कुछ नहीं कर सकते, ये भी गलत बात, ये गलत है। इधर का इलाका तो इनके पास है ना, मेरी सर्कल वाइज जो है ना वो सियासी लोगों के पास तो है कि मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन जितना जो है वो वर्कर बंदा जो है वो सियासत, हमने ये नहीं कहा कि वो वर्क नहीं कर रही, हमने ये कहा है, हमने ये कहा है 12 बजे भी मैसेज करते हैं तो वो रिप्लाई देती हैं और आपका काम करती हैं, तो ये जो खूबियां जिसमें हों वो माननी चाहिए। ये तो वही बात मानते हैं, लेकिन मंडी बहुद्दीन जिले की वो अवामी लीडर हैं, उनको चाहिए कि हम यहाँ पे बैठ के या जो अवामी लीडर दूसरे हैं वो ये ना कहें कि CCTV 40 ताजर लगवा दें। MPA साहब हैं तो वो भी तो ये 10 कैमरे लगवा सकती हैं, DPO साहब से कहें कि सिटी मंडी को सेफ सिटी बनाया जाए, तो क्या ये नामुमकिन है कि वो मंडी में से लग सकते हैं? पुलिस को क्या जो गाड़ियां पेट्रोल पे चलती हैं क्या उनको पेट्रोल मुहैया किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। तो हमारे जो सियासी हैं, अरे सुने ना, वो एक्टिव हैं तो हर जो है होना काफी नहीं है। डकैती होने वाले के पास ना सिर्फ पहुंची हैं बल्कि पुलिस को उन्होंने कॉल करके वो उनका वोट वो लेने का मुजरिमों को पकड़े ना, वो मुजरिमों को पकड़वाएं, वोट लेने का देखो मुजरिमों के पास जाए ना। अब जिनकी डकैती हुई है, दूसरे दिन क्यों नहीं कोई पहुंचा? अब जिनकी डकैती हुई है उनके जाने से ताज़ियत करने से डकैती वापस तो नहीं मिलेगी ना चोरी मिल गई। जब वो पुलिस को कहेंगी रिकवरी करवा के दें तो उनकी रिकवरी। अब कुछ लोग तो आज वैसे तब्दील हुए हैं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं साढ़े वे तब्दील हुए हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता कि जितने भी सब इंस्पेक्टर प्रमोट हुए हैं वो सारे डिजिटल वाला गुजर में जा रहे हैं, टोटल जा रहे हैं, उसी लिहाज से सिटी भी जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जैसा तब्दील करा देता है। बात ये नहीं है मैं तबादला कोई आइटम नहीं होती, मोहतरमा तबादला हमीदा कोई हकीकी लीडर है मंडी बहुद्दीन की या शायद रजा है, उनको ये चाहिए कि DPO साहब से रिक्वेस्ट करें या IG साहब से रिक्वेस्ट करें, ऊपर जो आला हुकाम है कि मंडी बहुद्दीन को पुलिस को जो है वो सहूलियात फराहम की जाए, उनके पास जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, पुलिस के पास पेट्रोल होना चाहिए, जो टाइगर गश्त पे मोटरसाइकिल चलते हैं उनके पास पेट्रोल होना चाहिए। अवाम की शिकायत का अदालत तब हो सकता है महकमा जो आला अफसरान है जी DPO को एक लिस्ट नहीं मंगवानी चाहिए कि कौन से ऐसे ऑफिसर हैं जिनको SHO लगाया जाए तो ये जो क्राइम रेट है, ये होने वाली डकैती बाजाते हैं, ये कंट्रोल हो सकती है। तो ये मीडिया तो वो लगाएगी जो इसकी गुलामी करेगा, जो इसकी गुलामी करेगा उसको वो लगवाएंगी ना, वो मेरिट पे काम करने वाले तो नहीं लगाएंगे। आपकी बात ही मान लेते हैं कि सियासी तैनाती होती है, जी, लेकिन जो सियासत आप भी ये कह रहे हैं कि सियासतदानों को क्राइम रेट करने में, काम करने में किरदार अदा करना चाहिए, ये भी कह रहे हैं कि DPO साहब को भी ये करना चाहिए। तो DPO साहब अगर एक लिस्ट बना लें कि ये जो है वो दबंग ऑफिसर हैं, ये काम करने वाले हैं, इनका तजर्बा रखते हैं, इनका यानी कि पिछला जो है वो रिकॉर्ड अच्छा ठीक है, तो अच्छा वो 10-15 बंदे निकलते हैं, अब थाने 11 हैं, तो फिर सियासतदानों में से लगवा लेना। नहीं ऐसा नहीं हो रहा ना, यही तो मसला है कि जो ये पॉलिश नहीं करने वाले हैं सियासी लोग, इंस्पेक्टर लेवल के जो बंदे हैं वो पुलिस में बैठे हुए हैं, और जो नए जवान हैं और जिनके पास बस मोबाइल और टिकटॉक वाले जो SHOs हैं सारे काबिल एहतराम है, उनको इज्जत दी है, हमारे लिए वो साहिब हैं, कोई बंदा भी बुरा ना मनाए, लेकिन वो उन लोगों को मतलब काम करेंगे, गलतियां करेंगे, उनसे सीखेंगे, अलग बात है। मैं बात कर रहा हूँ मौजूदा सियासी सूरत हाल की कि उनको चाहिए कि जिली इंतजामिया के साथ तावन करके सिटी मंडी बहुद्दीन को सेफ सिटी बनाए,
अगर असले के लाइसेंस जारी करने हैं ताजरों को तो वो भी करें, ये भी उन्हीं का काम है ना। अच्छा, आपकी इजाजत से आप कौन लोग बोल रहा है? कमेंट्स हैं वो मैं किसी का नाम नहीं लेता। जी। नहीं ना लेके कमेंट लेकिन जेड़े आए ने दस लेकिन अपील पता क्या है? जी, जी। ठीक है, मेरा यकीन करें उनके साथ कोई अजहर तारड़ साहब के साथ कोई एक- मुकमका नहीं है। एक अपील सिर्फ यही है कि रिक्वेस्ट है, अजहर तारड़ साहब इंतहाई मतलब है जरूरत है मंडी को, इनको जो है ऐसा तो देखिए अभी अमर शहीन साहब का तबादला हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि उनका एक नाम था, दहशत थी उनके नाम की, अब देख रहे हैं जी, तो अब अमर ये शहीन उनके को साहब हैं, पॉलिश तो अमर नहीं शहीन साहब हैं, है, उनका एक उन्होंने- नाम था ना, उनको वजह से डकैतों को काफी नथ डली हुई थी, डरते थे, छोटे छोटे डकैत उनके नाम से खायब थे, ये भी तो फर्क नजर आता है ना। दबांग पुलिस ऑफिसर और बड़े बड़े जो हैं वो बड़े बड़े सहाफी और लखारी जो है प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज आपको ये जो है वो कहूँगा कि अपने जो है वो राय तजवीज़ ज़रूर शामिल करें कि जो मंडी बाज़ी में ये नॉन स्टॉप डकैतियों का सिलसिला शुरू हो रहा है, इसके लिए तजवीज़ अपनी दें। जो है मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर आला अफसरान आला क़यादत तक भी ये हमारा प्रोग्राम पहुँचेगा। आपकी यह तजवीज़ जो हैं वो इन पर इंशाल्लाह जो है वो अमल दरामद होगा और हम जो है वो ये चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं कि मंडी बाज़ी में ये डकैतियों का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो। जी फाइनल आखिरी राउंड है, आखिरी राउंड में जो है वो सबसे जानने की जो है वो दोबारा यही तो दुआ को भी है कि मंडी बाज़ी में डकैतियों का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये जो डकैत हैं ये जब एक बार डकैती कर लेता है वो करते ही रहते हैं, तो फिर किस तरह जो है वो मतलब उनकी तरबियत पुलिस करे कि वो जो है वो ये काम छोड़ दें। असल में क्या उनका हाल क्या मैं है? अर्ज करता हूँ जी, एक तो हमारे जो पुलिस के मुलाजमीन हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए, काफ़ी हद तक कुछ पुलिस वाले भी और कुछ सियासतदान भी आम आदमियों को डकैतियों और चोरियों या जराइम की तरफ लेकर जाने में अपना किरदार अदा करते हैं। अब देखिए ना, एक स्टूडेंट है छोटे तबके का, जो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा काम होता है, गरीब तबके का बंदा है, पढ़ता है, अगर वो किसी चौधरी के घर में काम करने नहीं जाता तो उस पर चोरी का पर्चा दिलवा के उनको, ख़वातीन को, बच्चों को पकड़वा के उनके साथ जुल्म और ज़्यादती किया जाता है और वो सियासी बेस पे प्योरली होता है। अच्छा, अब वो क्या करेगा जब उसने वो पुलिस का वो पांजा फिट हो गया, उसको उसके अंदर से खौफ निकल गया, पुलिस का खौफ भी निकल गया, कल को वो जराइम पेशा बनेगा। या लोगों को छोटी मोटी चोरी में अगर वो पकड़ा जाता है, उस पर 10 चोरियाँ डाल के या डकैतियाँ डाल के वो चलान करके अपने पर्चे फारग करते हैं। वो बंदा जिसने एक गलती की थी छोटी सी, उस पर इतना ज़्यादा बोझ लाद के उसको जेल में भेज दिया जाता है, तो कल वो निकल के वो अगर जराइम छोड़ना भी चाहे तो उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो जराइम से बाद आ जाए। जब भी कोई छोटा मोटा उस इलाके में जुर्म होगा तो पुलिस वाले उसको पकड़ के ले आएंगे कि ये रिकॉर्ड याफ्ता है, ये है, वो है। इस सिलसिले में भी महकमा पुलिस के अफसरान को ज़िम्मेदारी के साथ अपना किरदार अदा करना चाहिए, ख़ास तौर पे किसी भी बेगुनाह के हवाले से जितनी भी उसकी मदद हो सके तमाम के तमाम पुलिस अफसरान ख़ास तौर पे मैं कहूँगा, और सियासतदानों को भी ज़रूर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस सिलसिले में भी हमें किरदार अदा करना है, क्योंकि मुआशरे के हम ठेकेदार हैं या ज़िम्मेदार हैं। मुआशरे को सुधारने के लिए हमें ही किरदार अदा करना है। और महकमा पुलिस के अफसरान को, DPO साहब को या आला अफसरान को हम ये बातें आप पे तनकीद नहीं कर रहे, ना तज़हीक कर रहे हैं, हम एक सजेशन दे रहे हैं और खुलूस दिल से दे रहे हैं, अवामी जज्बात आप तक पहुँचा रहे हैं। ये शायद हमारे ज़ाती जज्बात ना हों, लेकिन अवाम के जज्बात आप तक पहुँचाने का हमारा ये मुस्बत पहलू है कि मिल बैठ के कोई अच्छी तजावीज़ पे अमल करते हुए हम मुआशरे में जराइम के खात्मा के लिए तमाम के तमाम स्टेक होल्डर जितने भी हैं वो इस पर कोई ना कोई अच्छी मुशावरत करके इस अमल को बेहतर कर सकते हैं। बजाय इसके एजाज युवा ने DPO पे तनकीद की है, इस पर पर्चा दे दो, ये कह रहे थे कि ये पकड़ा नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में, अरे सुने, मेरी ज़िंदगी में मैंने ना आज तक कानून की खिलाफ वर्जी की है, मेरे ख़िलाफ़ आज तक एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र करता हूँ कि मैंने कभी आइन को पामाल नहीं किया, कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कभी कोई गैर कानूनी इक़दाम भी नहीं किया। उसकी वजह यह है, मैं समझता हूँ कि मुआशरे में बेहतर किरदार अदा करने के लिए ज़ुबान ज़रूर होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर हमें भेजा है इस मुआशरे में किरदार अदा करने के लिए भेजा है। जो मदर गोंदल की तरह होंगे वो फिर इतना ही किरदार अदा करेंगे, वो मुआशरे को सुधारेंगे नहीं, वो खुद को सुधारेंगे। एजाज जुआ जैसे लोग तनकीद बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उनका पस मंज़र ये होगा
कि मुआशरे में एक बेहतर किरदार अदा करना चाहते हैं, ताकि जराइम को कंट्रोल करने में तमाम के तमाम स्टेक होल्डर को इकट्ठा करके मुश्तरका तौर पर एक लाएअमल तय किया जाए कि मुआशरे को हम पुरअमन कैसे बना सकते हैं। जी, अब्दुल्ला एंटरप्राइजेज वाले कह रहे हैं कि जी सऊदीया में एक कानून है, अगर उसी तरह जो है वो काले चौक में इन डकैतों चोरों को लटकाया जाए तो भी जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। शमसा चौधरी हैं, वो ये कह रही हैं कि जो ये सवाल मदर इकबाल मोहम्मद साहब से करेंगे। जी अगर खान साहब जब भी जो है वो जिस वक्त भी जो है वो फेसबुक खोल लें या व्हाट्सएप ग्रुप खबरों के खोल लें, उसी वक्त सामने आ जाता है कि फलानी डकैती, एक दो डकैतियाँ जो है वो सामने आ जाती हैं। घरों में जो है वो लोग ख़वातीन जो हैं वो डर का शिकार हैं, ताजर डर का शिकार हैं। तो इस जो फ़ज़ा बनी हुई है, आप चूँकि पुलिस के ऑफिसर हैं, तो किस तरह जो है वो इस डर को आप ख़त्म किया जाएगा, किस तरह जो है वो क्या मौजूदा जो सूरत हाल है इसका ये जो है वो सारा गिलाफ जो है वो डर का उसको तोड़ा जा सकता है? मैं कंक्लूड करूँगा दुआया मैसेज से कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। पुलिस जो है वो भरपूर काम कर रही है और उसमें कामयाबियाँ भी मिली हैं पुलिस को, और इंशाअल्लाह आप लोग होपफुल रहें। मज़ीद जिनकी वारदातें वगैरह हुई हैं वो भी इंशाअल्लाह जल्दी ट्रेस हो जाएंगी। यकीन करें, कोई भी नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो, कोई भी SHO साहिब जितने लगे हुए हैं, कोई चाहता है कि मेरे पे ब्लेम आए या मेरी इंसल्ट हो, इस मामले में लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि पहले की तरह जो है ना ये भी ट्रेस हो जाएंगी। आप जो है ना होपफुल रहें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना वो कामयाबियाँ इंशाल्लाह देगा, मुझे यकीन है, अश्योर यू। जी मदर इकबाल मोहम्मद साहब, शमसा चौधरी साहब फरमा रही हैं कि जब उसको मेरिट पर काम करने वाला SHO लगता है तो सियासी मुदाखलत की वजह से उसका तबादला किया जाता है, कर दिया जाता है, तो उसका क्या नुकसान होता है या क्या फ़ायदा होता है? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣ ਨਾ ਹੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ नहीं। हाँ ठीक है, यानी कि जो पहली हुकूमत थी वहाँ पे भी सियासी पोस्ट है। हाँ ते हुण भी ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ सब तो पहले तो ना थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है बहुत ज़्यादा तंग मुलाजम ने। एक बंदा 24 घंटे ड्यूटी किमें कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। थाने सदर की ज़्यादा मैंने मालूमात इस वास्ते ना क्यों साडा कदी मैंने शहीदा वाली कुड़ी तो यही हम कह रहे हैं ना कि स्टाफ की अमले की कमी है, उसमें आप किरदार अदा करना सियासी लोगों को कह के कि यहाँ पे मतलब भर्ती करवाएं या दूसरे जिला से पुलिस मैन बुलवाएं, यही तो हम रोना रो रहे हैं। आप बस कह रहे हैं जी आज ये रोना रोंदे रहे हो, 5 दिहाड़े होए ने इत्ते आए हैं, ये तो नया रोना रोया। देखो मैंने मंडी बहुदिन में 3 प्रोग्राम किए हैं 3 सालों में, और इसी पे किए हैं कि हमें पुलिस नफरी दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र करता हूँ कि मेरे जो भट्टी बरादरान ने 500 मुलाजमीन को भर्ती किया था, मेरे सजेशन पे किया था या मेरे कहने पे कह लें। ये तो कोई नहीं, हम किरदार तो अदा कर ही रहे हैं ना। मलक नावर कह रहे हैं जी जब पुलिस अपनी जान पर खेल कर मुजरिम को पकड़ कर आती है, उनके लाने से पहले कॉल आ जाती है कि इसको छोड़ दो। जी बाट साहब, ये आपने पहले बात की तो मैंने उसको का नुक्ता लिखा हुआ है कि जो सहाफ़ी जो है खबरें लगाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या ग्रुपों में लगा रहे हैं या अपने किसी भी उस पर लगा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं बजाय उनके खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी जाए तो इस तनकीद को जो है वो मुस्बत अंदाज में लेकर उससे जो है वो भरपूर उसका रोकथाम करने के बजाय डकैतियों को रोकथाम किया जाए, तो ये बेहतर नहीं है? थोड़ा मीडिया को आज़ाद नहीं होना चाहिए? क्या कहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान में मीडिया तो आज़ाद है ही नहीं, पहली बात। दूसरी ये कि जराइम को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अमेरिका जैसे मुल्कों में भी हो रहे हैं। ठीक है, होने के बाद पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, काम करती है, जितने उसके वसाइल होते हैं उसके मुताबिक उसका जो सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई है। मैं बता रहा हूँ ना, जब कहीं पे भी अफवाहें चल रही हो ना या माहौल खराब हो तो वहाँ पे ऐसे ही पहली बात तो यह कि साथी का काम होता है कि कंफर्म करके उसकी तस्दीक करके उसको बयान करना।
अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मैंने पोस्ट कर दिया ना, मेरी कोई कॉपी या आपने लिख दिया तो उसको कॉपी करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे। सुन लेना छोटी, जब पुलिस मतलब ये कि एक जगह पे चोरी हो गई है, अब चोरी की इतला साफी को नहीं पुलिस को होनी चाहिए। तो जब एक बंदे ने 115 पे कॉल की नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि साफी को खबर लगा देनी चाहिए। अच्छा बात सुने ना, ठीक है जहाँ पे जहाँ पे 100 अगर वो दुरुस्त खबरें दे रहा है, अगर एक वो गलती कर भी जाता है तो पुलिस का और सहाफ़ी का सहाफ़त का चोली दामन का साथ है, तो आपस में जो है वो गुफ्त शनीद से जो है मामले को हल नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा मेरे ख्याल में पुलिस के इस बारे में रवैया जो है वो नरम जो है रखना चाहिए। तो मैं दुआ गो शमशद चौधरी साहब आपके क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपने जो है वो देर में आई हैं, अगर थोड़ा सा पहले आ जाती तो पूरा इंसाफ आपके सवाल के साथ होना था। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स किया, प्रोग्राम देखा, वो बाद में भी ये आपके जो है प्रोग्राम देखा भी जाएगा, सुना भी जाएगा और आपकी तजावीज़ जो हैं वो आला हुकाम तक पहुँचेंगी भी। तो बाद में भी देखने वाले जो हैं वो लिखें नीचे कि हल पेश करें कि क्या हल है, और साथ साथ पूरे मंडी बहाउद्दीन से मैं दुआ की भी अपील करूंगा कि दुआ भी करें कि अल्लाह ताला, मैं भी दुआ कहूँ यहाँ पर बैठने वाले सब जो है 94 की पूरी न्यूज़ की टीम जो है वो दुआ को है कि अल्लाह ताला जो है वो मंडी बहाउद्दीन को क्राइम फ्री बनाए और इन डकैतों से जो है मंडी बहाउद्दीन की जान छूट जाए। और जो है मंडी बहाउद्दीन पुलिस के लिए दुआ को हूँ कि वो वाकई अच्छा काम कर रही है, चौकों में नाकों पर वाकई नज़र आ रही है। DPO साहब जो है वो वाकई जो है वो इस वक्त जो है उन्होंने नोटिस लिया हुआ है, वो वाकई चाहते हैं। जब मैं स्टूडियो में आ रहा था, 2 टाइगर हैं सिटी के, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जब मैं स्टूडियो की गली में आ रहा था तो एक मशकूक बंदे को उन्होंने रोका, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, वो मशकूक बंदा था, मुझे भी नजर आ, उसको रोक के उसकी तलाशी ले रहे थे, उसकी जेब में से कुछ निकला, उसको फिर वो लेकर चले गए। देखिए नौजवान हमारे पुलिसमैन किरदार अदा कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि प्लानिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसमें अफसरान ने प्लानिंग करनी है, तो उनसे गुजारिश है कि बेहतर प्लानिंग करें। कुछ मजबूरियाँ होती हैं, वो क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं, पकड़ के कुछ जो है उन्होंने रिकवरी करवानी होती है, उनसे जो है वो डकैतियों के बारे में कुछ तफ्तीश करनी होती है, तो इसलिए वो फौरी तौर पर आपके सामने जो है वो नहीं लाते हैं। तो पता हम सहाफियों को भी सारा कुछ होता है, लेकिन हम भी थोड़ा सा इसलिए रखते हैं ताकि पुलिस पूरी तफ्तीश मुकम्मल कर ले, उनसे डकैतियां जो है वो पता कर ले, अपनी रिकवरी करवा ले। मंडी बहाउद्दीन शहरियों को मैं कहूँगा आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पुलिस के पास, जो मैं जो ब्रेक नहीं करना चाहता था, लेकिन जो है वो चूँकि ईद का जो है वो दुरानियाँ है, तो आज इस खौफ को तोड़ने के लिए जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क का और मंडी बहाउद्दीन का जो है वो हामी नासर हो और इन डकैतों क्रिमिनल से जान छुड़ाए। और ये भी जो है वो गुजारिश करूँगा कि जो तजर्बाकार और इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं उनको ऐसा तो तैनात किया जाए जो तजर्बा रखते हैं, ताकि जो है वो आमिर शहीद साहब के बारे में कहा गया है कि उनको जो है वो मंडी बहाउद्दीन दोबारा तैनात किया जाए। अजहर तारड़ साहब के बारे में लोगों ने कहा है कि ये दबंग हैं, तो जो है वो तो जो है वो तमाम दोस्तों का जो है वो शुक्रगुजार हूँ अजहर अब्बास तारड़ साहब का कि उन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। इजाज़ अहमद जजुआ साहब का शुक्रगुजार हूँ, मदर इकबाल गोंदल साहब का शुक्रगुजार हूँ और फयाज भट्ट साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि दोनों बाब इतनी दूर से जो है प्रोग्राम में तशरीफ लाए। प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी तजावीज़ दीजिएगा। इसी के साथ मलिक रोज़ बैर को अपनी 94 न्यूज़ की टीम के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।